अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यूटी में क्वेश्चन नंबर 26 और 27 का सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ k so that the function f is continuous at x equal to pi by 2। यानी इस फंक्शन में हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है so that this function is continuous at x equal to pi by 2। डियर स्टूडेंट्स, पहले हम इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, फिर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, फिर वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालेंगे। सिंस वी आर गिवन द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई बाई 2, therefore लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन इक्वल टू राइट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। चलो पहले हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे एट x इक्वल टू पाई बाई 2। लेफ्ट हैंड लिमिट इज लिमिट ऑफ f of x as x approaches to pi by 2 minus it is equal to limit of f of x को हम वैल्यू दे देंगे यहाँ पर k cos x divided by pi minus 2x as x approaches to pi by 2 minus। बच्चों यहाँ पर हम पुटिंग करेंगे, पुट x इक्वल टू a माइनस h, a के बदले है pi by 2 माइनस h as x approaches to pi by 2 h approaches to 0, which is further equal to limit of k times cos of x के बदले लिखना है हमें pi by 2 minus h होल डिवाइडेड बाय आएगा pi minus 2 times x यानी 2 times pi by 2 minus h। x approaches to pi by 2 के बदले आएगा यहाँ पर h approaches to 0। Is this setup clear to you? चलो ठीक है। Which is further equal to limit of k times cos of 90 minus theta, you know it is equal to sin theta, therefore हम लिखेंगे यहाँ पर sin h because cos of pi by 2 minus theta is sin theta। sin theta के बदले मैंने h लिखा, नीचे आएगा pi माइनस इस 2 से हम अंदर ज़रब दे देंगे, 2 2 कैंसिल, यहाँ पर pi रहेगा, माइनस से माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस बनेगा, 2 इंटू एच इक्वल टू 2h as h approaches to 0, which is further equal to k times sin of h, limit of k times sin of h divided by, यहाँ पर माइनस पाई और प्लस पाई को हम काटेंगे, 2h as h approaches to 0, which is further equal to, देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम k by 2 को बाहर निकालेंगे, k by 2 limit of sin h divided by h as h approaches to 0। देखो बच्चों, आपने लास्ट ईयर लिमिट्स में एक फॉर्मूला पढ़ा है, लिमिट ऑफ साइन थीटा डिवाइडेड बाय थीटा एज थीटा अप्रोचेस टू 0 इट इज इक्वल टू 1, विच इज फर्दर इक्वल टू k बटा 2 लिमिट ऑफ साइन h डिवाइडेड बाय h एज h अप्रोचेस टू 0, ये 1 के बराबर आएगा, विच इज इक्वल टू k बाई 2। यानी बच्चों यहाँ पर हमें लेफ्ट हैंड लिमिट k बाई 2 निकल गया। अब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट ऑफ f of x, लिमिट ऑफ f of x as x approaches to pi by 2 plus which is equal to limit of, यहाँ पर हमें f of x की वैल्यू उठानी है k cos x divided by pi minus 2x as x approaches to pi by 2 plus। देखो बच्चों यहाँ पर हम पुटिंग करेंगे, पुट x इज इक्वल टू a प्लस h, a के बदले है पाई बाई 2 प्लस h एज x approaches to pi by 2 plus h approaches to 0, which is further equal to limit of k times
कॉस ऑफ एक्स, एक्स के बदले लिखेंगे पाई बाय 2 प्लस एच डिवाइडेड बाय पाई माइनस 2 टाइम्स एक्स के बदले लिखेंगे पाई बाय 2 प्लस एच एज एच अप्रोचेस टू 0। इज दिस सेटअप क्लियर टू यू? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। विच इज फर्दर इक्वल टू लिमिट ऑफ के टाइम्स कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा। देखो बच्चों, कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। माइनस को मैं बाहर रखूंगा, साइन ऑफ थीटा के बदले एच है यहाँ पर, यानी माइनस साइन एच डिवाइडेड बाय पाई माइनस 2 से ज़रब दे देंगे अंदर, 2 कैंसिल, यहाँ पर माइनस पाई रहेगा, यहाँ पर माइनस 2h आएगा, h अप्रोचेस टू 0। पाई और पाई को यहाँ पर कैंसिल करेंगे, विच इज फर्दर इक्वल टू स्टूडेंट्स, विच इज फर्दर इक्वल टू लिमिट ऑफ माइनस के साइन एच डिवाइडेड बाय है माइनस टू एच एज एच अप्रोचेस टू 0, विच इज फर्दर इक्वल टू माइनस और माइनस यहाँ पर काटेंगे, के बटा 2 को बाहर निकालेंगे, के बटा 2 यहाँ पर रहा लिमिट ऑफ साइन एच डिवाइडेड बाय एच एज एच अप्रोचेस टू 0। देखो बच्चों, यहाँ पर हम इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, लिमिट ऑफ साइन थीटा बाय थीटा एज थीटा अप्रोचेस टू 0, इट इज इक्वल टू 1, विच इज इक्वल टू के बटा 2 इंटू 1, विच इज इक्वल टू के बटा 2। अब हम वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालेंगे। ऑल्सो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3, यहाँ पर हम x को रिप्लेस करेंगे पाई बाय 2 में, f of pi by 2 which is also equal to 3, which is equal 3। देखो बच्चों, since we are given the function is continuous at, since f is continuous at x equal to pi by 2, therefore left hand limit यानी limit of f of x as x approaches to pi by 2 minus, which is equal to limit of f of x as x approaches to pi by 2 plus equal to value of function at x equal to pi by 2 यानी f of pi by 2, which further implies लेफ्ट हैंड लिमिट हमें पाई बाई के बाई 2 निकल गया, के बाई 2 इक्वल टू राइट हैंड लिमिट भी हमें के बाई 2 निकल गया, वैल्यू ऑफ फंक्शन हमें 3 निकल गया, विच फर्दर इम्प्लाइज, अब के बाई 2 को हम इक्वेट करेंगे 3 के साथ, which implies k equal to 3 is 6. This is the required value of k, यानी k की वैल्यू 6 होनी चाहिए, so that the function is continuous at x equal to pi by 2. Question number 27. Question number 27 is f of x equal to kx squared if x is less or equal to 2, 3 if x is greater than 2 at x equal to 2। देखो बच्चों, इस फंक्शन की हमें वैल्यू निकालनी है के की, यानी इस फंक्शन में जो कांस्टेंट के है इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, सो दैट दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। इसमें आपको पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, फिर राइट हैंड लिमिट निकालना है, फिर वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 2 निकालना है। सिंस द फंक्शन इज कंटिन्यूअस at x equal to 2, therefore left hand limit of function equal to right hand limit of function equal to value of function at x equal to 2. After simplification you can find the value of k. Try it yourself. इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 28 से आगे काम करेंगे। तब तक खुदा हाफिज।